श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनऊ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊँ कलेश विकार सियरम। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसऊँ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। बालाजी महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। और भक्तों, विश्व में वह समस्त भारत राष्ट्र में शांति हो, इसी हेतु बालाजी मंदिर होटल पर रामायण पाठ अनुष्ठान प्रतिदिन किया जा रहा है। आप हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक कर हमारे इस उद्देश्य से जुड़ सकते हैं। और अन्य किसी जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल कर सकते हैं। और भक्तों, ये जो रामायण पाठ चल रहा है, जैसा है रामायण में जैसा वर्णित है वैसा ही आपके सामने आपको श्रवण करवाया जा रहा है। बोली बालाजी महाराज की जय। बोली गुरुदेव महाराज की जय। आइए रामायण पाठ में चलते हैं, जहाँ पर कल वाणी को विराम दिया था। समय प्रताप भानु करे जानी। आपने अति असमय अनुमानी। गयों न ग्रह मन बहुत गलानी। मिला निराजई नृपय अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छा दिन जानकर और अपना कुछ में बुरा दिन जानकर उसके मन में बड़ी गुलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। ऋष और मारे रांके जिम राजा। विपिन बसहि तापस के साजा। तासु समीपे गवन नृपकीना। यह प्रताप रवित ही तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राहु तो सित नहीं सो पहचाना। देखे सोवे से महामुनि जाना। उतरी तो रगते की नहीं फिर नामा। परम चतुर ने कहूँ निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान नहीं सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपत त्रसित बिलोकी तैहि सरवर दीन दिखाई। मंजन पान समेत है की नहीं निरपत हर साई।
राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़ा सहित उसमें स्नान किया और जल पान किया। गे श्रम सकल सुखी नृपवहु, निज आश्रम तापस ले गेहु। आसन दीन आस्ते रवि जानी, पुनि तापस बोलई मृदुवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी ने उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम्हें कसबन फेराऊ अकेले, सौंदर्य जुवा जीव परेले। चक्रवर्ती के लाक्षण तोरे, देखत दया लागे अत मोरे। तुम कौन हो सुंदर युवक, होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण हैं, देखकर मुझे तुम पर बड़ी दया आती है। नाम प्रताप वानो अविनाशा, तासु सचिव में सुनाऊं मनीषा। फिरत आहे रे परहु बलाई, बड़े भाग देखऊं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर आप सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा, जामंत ही कछु भले निहारा। कह पुण्य तात भयऊं अंधियारा, जो जन सत्र नगरो तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात अंधेरा हो गया और तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर वन, पतने सुनहु सुजान। बसऊं आज अस जानी, तुम्हें जाऊं होत विहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। तुलसी जस भवता तैसी, मिलई हाई। आपुन आवई ताई, पैताई ता ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे व्यक्ति तवता होनार होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके आसपास आती है या उसको वहां ले जाती है। भले हुनाते आयुष धर सीसा, बांधे तो रगे तरु बैठ सहीसा। नृप बहु बात प्रशंसहु ताई, चरण बांधन जे भाग्य सराई। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना करने लगा।
मुनि बोलऊं मृदगे सुहाई, जाने पिता प्रभु करऊं बड़ाई। मोहि मुनि से सुत सेवक जानी, नाते नाम निज कहूं बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं टिड़ाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम सब विस्तार से बतलाइए। तही ने जाने नृप निरपहि सो जाना, भूप सुहद सो कपट से आना। बैरी पुन छतरी पुन राजा, छले वाले की नहीं चही निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर राजा को पहचान गया था। राजा सुहृदय था और वह कपट से करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समय जूराज सुख दुख ते आराती, अभा अनल एवे सोले गई छाती। सरल वचन नृप के सुन काना, बैर समारे हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के हवा की आगाती तरह भीतर ही भीतर तप रही थी। राजा के सरल वचन कान में सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में बड़ा हर्षित हुआ। कपट बोर वाणी मृदल बोलऊं जुगति समय, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत रामा। वह कपट पे डूबकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह निरपजय विज्ञान निधाना, तुम्हें सारी के गलते अभिमाना। सदा रही अपनों को दोराए, सब वेद कुशल को वैसे बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान हैं और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाकर रखते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान में पतन की। तही ते कहीं संत सोरीति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम्हें समय अधन बेकारी अगेया, होत ब्रांच से वही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंकन सर्वथा अहंकार ममता और मान रही थी भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीर के निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वह वास्तविक संत हैं या भिखारी हैं। जो से सो से सब चरण नमामि, मोह पर कृपा करहीं अब स्वामी। सहज प्रीत भूपत के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी।
आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई ना हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपया कीजिए और अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजई अपनाई, बीतहूँ अधिक सने जताई। सुन सतबाहु कहूँ मई पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह बोला, कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब लगे मोहिन मेला हूँ, कोहू मैंने जनावहूँ काऊ। लोके मान्यता अनल मम सम, करे तप कानन दाऊ। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपस्वी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी दे के सोवेसु, भूलहि मूढ़न चतुर नर। सुंदर के कई पेकू, बचन सुधा समय असने आई। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर भेष देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार उसका सांप का है। ताते गुपत रहूं जागे माई, हरे तज किंपी प्रियो जाने नाई। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन से दलो कर जाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत से छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं होता। प्रभु तो बिना जाने ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को जाने में क्या सिद्धि मिलेगी। तो माहू सूच सुमत परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीति मोह पर तोरे। अब जो तात दोराबहु तोई, दारुण दोष घटई अत मोई। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारे भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिम जिम तापस कतहि उदासा, तिम तिम निर्पहि उपज विश्वासा। देखा सब बस करम मन बानी, तब बोला तापसी भग ध्यानी। जो जो वह तपस्वी उदासीनता को बातें कहता था, त्यों त्यों ही राजा का विश्वास उसके प्रति बढ़ता जाता था। जब उस बगले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से बस में जाना, तब वह बोला, नाम हमारे के तनु भाई, सुन नृप बोलहु पुन सिर नाई। कहूँ नाम कर अरत बखानी, मोहि सेवक अत आपने जानी। हे भाई, हमारा नाम
एक तनु है। यह सुनकर राजा ने सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए प्रभु। आदि श्रेष्ठ उपजे जाबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु है तू, तहि देन धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई थी तथा तभी से मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की। इसी से मेरा नाम एक तनु है। जाने आचरज करहु माने माही, सोते तपते दुर्लभ कछो नाई। तप बल ते जग सृजहि विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के बल से ही विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल समुकरहि संहारा, तप ते अगमन कछो संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करईं रूपन वृत्ति विवेका। उद्भव पालन प्रिय कहानी, कहे से अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनोखे प्रकारों के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान के निरूपण करने लगा। सृष्टि उत्पत्ति पालन स्थिति और संहार प्रलय की अपार आश्चर्य कथा उसने विस्तार से कही। बोली बालाजी महाराज की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। भक्तों, आज वाणी को रामन पाठ में ही पर विराम देंगे। हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, बोले बालाजी महाराज।